दोस्तों बात करने वाला है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करने वाला है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, यानी जो डॉक्यूमेंट है कितना पुराना होना चाहिए, यानी कब का बना हुआ रहना चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, इसका हम ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुके हैं और इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ये सारा जानकारी इस नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए आरक्षण का लाभ उन्हीं कैंडिडेट का दिया जाएगा जो बिहार का मूल निवासी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि लिखा है, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अवाथियों को ही दे होगा। ठीक है, तो अगर बिहार के निवासी हैं इसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको लाभ यहाँ पे दिया जाएगा जैसे कि बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा कि आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवासी अनुमान होगा। ठीक है, आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत आपको करना होगा। तो आपको अगर बिहार के निवासी हैं तो आपको जात यानी आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा जिस वक्त आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा उस वक्त। यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है, दोनों पानी में लिखा गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति जैसे एससी हो गया, अनुसूचित जनजाति जैसे एसटी हो गया, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को विविध प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास या मूल निवास डोमिसल प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। तो अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं, एस सी एस टी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। और यहाँ पे एक आपका बिहार के मूल निवासी है तो आपको निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको लगने वाला है। अगर आप बीसी ईबीसी कैंडिडेट से आते हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि से आते हैं, तो उस वक्त भी आपको निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है और एक आपका एनसीएल लगने वाला है यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी आपको लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला, अगर आप विवाहित मैरिड महिला हैं, ठीक है, तो उनको जाति जो है, तो जाति जो है किस एड्रेस से बना हुआ रहना चाहिए। तो जो लोग विवाहित महिला हैं उनको जाति जो बनेगा उनको यानी एनसीएल सर्टिफिकेट भी बनाना होगा, तो उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, यानी उनको पिता के नाम एवं पता से बना हुआ रहना चाहिए, ना कि उनको पति के एड्रेस से बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बातों के यहाँ पे के लिए लिखा गया है। जैसा कि लिखा है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, ना कि उनको पति के नाम से होना चाहिए। ये बातों का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर विवाहित महिला के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं तो आपको उनको मायके के एड्रेस से होना चाहिए जैसा कि बताया गया। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे और भी जानकारी दिया गया है। यहाँ पर जो बताया गया, जो भी आपको प्रमाण पत्र लगाएंगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए अंतिम तिथि से पहले का आपको बना होना चाहिए, अंतिम तिथि के बाद से आपको नहीं बना हुआ रहना चाहिए जैसे कि बताया गया। यानी आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र आपको मान नहीं होगा। तो अब डेट अगर जब भी आप लोग फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो इसका लास्ट जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट से पहले का आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र आपको बना हुआ रहना चाहिए, उसका बाद का आपको मान नहीं होगा जैसे कि बताया गया। यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी पे जानकारी दिया गया है। सत्यापन के लिए आप जाएंगे, जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा यहाँ पे आपको बताया गया है। एक आपको वैध फोटो युक्त पहचान पत्र देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया, और भी कोई आईडी है, ठीक है, गवर्नमेंट आईडी है तो आप दे सकते हैं। उसका जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट या समकक्ष सर्टिफिकेट भी आपको प्रस्तुत आपको करना होगा। ठीक है, उसका इंटरमीडिएट का या समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, ठीक है, और इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र। तो यहाँ पर देखिए अंक पत्र भी लगने वाला है और सर्टिफिकेट भी आपको लगने वाला है। अगर अनुसूचित जाति यानी एस सी एस टी कैटेगरी से आते हैं तो आपको सक्षम पदाधिकारी द्वारा आपको निर्गत जाति प्रमाण पत्र को लगना होना चाहिए। उसके बाद देखिए बीसी से कैंडिडेट आते हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट भी आपको लगने वाला है, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र भी लगने वाला है, और एनसीएल जैसा कि बताएंगे एनसीएल सर्टिफिकेट भी आपको लगने वाला है। उसका देखिए बताया कि एक वर्ष से पूर्व का निर्गत मिल रही प्रमाण पत्र होने पर समान प्रशासन विभाग। अब यहाँ पर देखिए जो बताया कि अगर एक वर्ष पूर्व का आपको क्रीमी लेयर बना हुआ है, यानी एक वर्ष पहले का आपको बना हुआ है एनसीएल सर्टिफिकेट, तो उसको लिए उन्होंने बताया कि समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिचय पत्र संख्या जो देख रहे हैं, इतना दिनांक इतना के अनुसार भी पत्र आपको लगने वाला है। ठीक है, ये जो फॉर्म आपको देखिए फॉर्म जो है ये आपको देना होगा घोषणा पत्र संलग्न करके जैसे कि बताया गया है।
अब यहाँ पर देखिए विस्तार से बताया कि इसका डॉक्यूमेंट जो है कब कब तक बना हुआ रहना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए। यहाँ पे बताया कि सबसे पहले कि शैक्षणिक अर्हता के लिए दिनांक 18/4 यानी आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि तक आपको यहाँ पर देखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए जाति एवं निवास प्रमाण जो आपको बना होना चाहिए दिनांक 18/4/2025 तक ही आपको डेट का बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। यानी जो इसका आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 18/4/2025 रखा गया है, तो इस ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से पहले का आपको बना होना चाहिए, ये नहीं कि बाद का बना होना चाहिए तब यहाँ पे मान होगा जैसे कि बताया गया। तो अपना को यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे, यहाँ पे विस्तार रूप से बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो और यहाँ पे जानकारी दिया गया है, ठीक है। लास्ट डेट के बारे में कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, जैसे कि बताया कि 18/4/2025 तक इसका आवेदन लिया जाएगा। और यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का डेट है बताया गया है, इस डेट का पहले का आपको बना होना चाहिए। ये था आपका डेट। और खुद से भी डाउनलोड करना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को, ठीक है, और अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, आवेदन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ये आवेदन करने के लिए ये सबसे पहले गूगल खोलेंगे। यहाँ पे गूगल खोलेंगे और गूगल में लिखेंगे todayjobsearcher.com। यहाँ पे लिखेंगे जॉब todayjobsearcher.com, पहला लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक किए तो इसका जो पेज है आपका खुलेगा todayjobsearcher.com का। और यहाँ पे नीचे आएंगे लेटेस्ट अपडेट वाला में, यहाँ पे बिहार पुलिस वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी इसमें सारा आर्टिकल में जानकारी दिया गया है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका लिंक दे दिया गया है, ठीक है, अप्लाई करने को लेकर। इस पर क्लिक करके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। हम नहीं तो मेरे चैनल पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो ही